गोगा नवमी से जुड़ी हुई एक कहानी लेकर आए हैं। गोगा नवमी के विषय में दोस्तों बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं कि गोगा जी मारू देश के राजा थे और उनकी मां बाजला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के समेत बाजला के राज्य में जाते हैं। जब रानी को इस बात का पता चलता है कि बाबा गोरखनाथ जी उनके राज्य में आए हैं तो वे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। बाबा गोरखनाथ जी अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचता है। रानी ने उनसे वह सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो वो सारा अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ जी के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और कोई संतान न होने का दुख बताते हुए दीक्षित ने सारी बात को अपने गुरु गोरखनाथ जी से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन अचला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ जी के पास पहले ही पहुंचकर उनसे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण कर लेती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिया और साथ ही यह भी आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि एक वीर पुरुष होगा, उन नामों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगी। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम था गोगा जी। बर्थडे होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालक की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा जी से करवाने के लिए मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी बात बता देते हैं। बाबा गोरखनाथ जी ने गोगा जी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को बाहर करवाया। कहते हैं कि राजा के वेद उस विष के प्रभाव को नहीं कम कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गोगा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा योगमार्ग मंत्र का प्रयोग विश्व उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्य विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा अपने कथन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गोगा जी से करवाते हैं। तो दोस्तों, यह थी गोगा नवमी से जुड़ी हुई एक कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति खबर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।